हेलो एवरीवन। तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की इस सीरीज़ में यूनिट 3 के पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे फ्यूल सेल के बारे में। तो ये रहा हमारा सिलेबस यूनिट 3 का। और अब हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं फ्यूल सेल से। जो फ्यूल सेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लैंग्वेज में जाएं हम तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि कंबाइन करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, काहे के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर और हीट। ठीक है। या फिर अगर एक लाइन में इसका आंसर करें तो एक ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, फ्यूल सेल कहलाती है। ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये रिएक्शंस हैं, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, रिएक्शन और फिगर। अब इसके जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ करूंगा उनको समझा देता हूँ। तो एनोड क्या होता है, एक सबसे जो आपका निगेटिव सिरा होता है, ये दो सिरे बनेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निगेटिव सिरा जो होता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने होते हैं या फिर रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो वो जो सिरा होता है वो निगेटिव हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एनोड। और उसके अपोजिट जहाँ पे जो सिरा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करती आके है, तो वो सिरा जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट ऐसी एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, मतलब बहुत पतली झिल्ली। ठीक है। तो एक ऐसी झिल्ली होती है, उसको उसमें क्या होता है कि अगर आपका एक इधर प्रोटॉन है, एक इधर प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन को तो पास हो जाने देगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट समझते होगा, जो भी मटेरियल आपकी रिएक्शन जो होती है उसके रेट को बढ़ा देता है, उसे कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें नॉर्मली किसको यूज़ करते हैं, प्लेटिनम के पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको फिगर समझाता हूँ इसका, उसके बाद में इसकी रिएक्शंस को समझाऊंगा। तो कुछ इस तरह से इजीली बना लोगे आप। दो इलेक्ट्रोड जोड़ने आपको, स्केल से बनाओगे तो अच्छे बनेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये बने होते हैं पोरस ग्रेफाइट से। अब पोरस ग्रेफाइट क्या होती है, देखो कोई भी मटेरियल है आपका, अगर उसमें आप छोटे छोटे छिद्र कर देते हो, ठीक है, उसको बोल देते हो पोरस। तो ये जो दोनों आपके जो टर्मिनल्स बने होते हैं ये बने होते हैं ग्रेफाइट के, जो कि पोरस होते हैं, यानी जो भी इनके बीच में मटेरियल भरा होगा और जो इधर भरा होगा उनको दोनों को आपस में रिएक्ट करा लेगा। ठीक है। तो इसके बीच में क्या भरा हुआ होता है, इसके बीच में भरा होता है NaOH, या फिर आप भरोगे KOH, मतलब कोई भी मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें OH होना चाहिए, क्योंकि उस मतलब वही हमें चाहिए होता है रिएक्शंस में। अब इधर से आ रही होगी आपकी हाइड्रोजन, यहाँ से आके इस साइड से निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन। ठीक है। इसे रिएक्ट भी करेगी पोरस मटेरियल के थ्रू। ठीक है। NaOH या फिर KOH कुछ भी भर सकते हैं इसमें बीच में। ठीक है। और इधर से आपकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीजन आएगी, वो इधर से आकर मतलब इस साइड से निकल जाएगी ऑक्सीजन। अब इसकी रिएक्शंस मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा। अब ये समझ लो कि ये जो टर्मिनल होता है जिस साइड में हाइड्रोजन होती है, ठीक है, ये टर्मिनल आपका बन जाता है एनोड का। जिसकी साइड में ऑक्सीजन होती है वो बन जाता है आपका कैथोड का। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, जो कैथोड होता है वो आपका निगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो अब शायद इस फिगर में कुछ बचा नहीं है, ये आपकी किसकी बनी होती है, पोरस ग्रेफाइट की। अब हम इस फ्यूल सेल में यूज्ड रिएक्शंस को समझ लेते हैं। देखो, अगर हम हाइड्रोजन को, ठीक है, अगर सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे और उससे अगर वाटर गेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कोई भी पोटेंशियल नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर हमें पोटेंशियल नहीं मिलेगा तो मतलब हमारा कोई काम नहीं बनने वाला। तो ये मतलब ये प्रोसेस तो प्रेफरेबल है नहीं। अब बात करते हैं कि हमें पोटेंशियल चाहिए तो हम कैसे उसमें पोटेंशियल निकालेंगे। देखो, दो
मतलब जो फ्यूल सेल है इसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, ठीक है। तो अलग अलग सिरों पे अलग अलग रिएक्शन हो रही होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी। तो एनोड सिरे पे क्या है, इस साइड में हाइड्रोजन आ रही होगी, H2 आ रही होगी, और इस साइड से निकल के जाएगी। बीच में जो भी हमारा KOH या फिर NaOH जो भी भरा हुआ है उससे रिएक्ट करेगी। इतना ही होगा ना एनोड पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रिएक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी, हमारे 2 मॉलिक्यूल लिए हमने हाइड्रोजन के, ये हमारी गैसियस स्टेज में होंगे। उसके बाद में 4 मॉलिक्यूल लिए NaOH या फिर KOH जो भी होगा, इसके 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, और ये हमारे किस में भरे होंगे, लिक्विड, ठीक है, या फिर एक्वा या फिर लिक्विड स्टेट में हमारे होंगे, जो कि बीच में ये भरा होगा KOH या फिर NaOH लिक्विड स्टेज में होगा, जो हमारी हाइड्रोजन बाहर से आ रही होगी गैस स्टेज में होगी। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा ये 4E है, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी हमें रिक्वायरमेंट है, यही हमें पोटेंशियल देंगे। और चूंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो इसीलिए ये जो हमारा सिरा होता है एनोड का, ये कैसा रहता है, निगेटिव रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैथोड की, ठीक है, कि कैथोड पे कैसे रिएक्शन हो रही होगी। तो यहाँ से हमें मिल रही होगी ऑक्सीजन, क्योंकि कैथोड साइड से हम क्या भेज रहे हैं, ऑक्सीजन। ये कैसी स्टेज में होगी, गैसियस, गैसियस स्टेज में। इसमें जुड़ेगा क्या, इसमें जुड़ेगा ये जो हमें मिला होगा एनोड से जो रिएक्शन हो चुकी है, हाइड्रोजन मतलब पानी H2O और इलेक्ट्रॉन्स ये बचे होंगे, तो इनके साथ ये कंबाइन होगी, तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसे इधर से मिले थे, इनके साथ जो रिएक्शन होगी वो बनेगी जाके क्या, ये होगी जाके 4OH जो कि निगेटिव होगा, ये बनेगी जाके एक्वा स्टेज में या फिर लिक्विड स्टेज में, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, जो OH होते हैं, इसका OH हो या फिर इसका OH हो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों जो रिएक्शंस हैं इन दोनों का सम कर देंगे। अगर इनका सम करोगे तो क्या होगा कि देखो 4H2O 2H2O कितना बचेगा, 2H2O, 4OH 4OH, अगर मतलब उनको सही से सबमिट कर लेना, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों साइड के ये भी कट जाएंगे, और ये कितना बचेगा, 2H2O बचेगा, और ये क्या बचेगा, 2H2 प्लस O2। तो जो फाइनल रिएक्शन आपकी आ जाएगी, इनको सम करना, ठीक है। जो फाइनल रिएक्शन आपकी निकल के आएगी वो आएगी 2H2 प्लस O2, ये 2H2। ये वही रिएक्शन है जिससे मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम वाटर ही बना रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें पोटेंशियल मिलेगा, अब हमें पोटेंशियल मिलेगा जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग मैंने समझा ही दी है, मगर फिर भी एक बार को रिकैप्स कर लेते हैं कि इधर से हाइड्रोजन आ रही होगी, इसके भीतर क्या भरा होगा, KOH या फिर NaOH भरा होगा। अब यहाँ के जो OH आयन है इनसे H2O रिएक्ट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की साइड में जाएंगे, इससे क्या होगा, और ये इससे रिएक्ट करके ये जो वाटर बचेगा उसे बाहर निकाल देगा, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते रहेंगे, और इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कैसी होती है, DC सप्लाई होती है। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, और अगर आपको इस पार्टिकुलर वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।